नमस्कार, मैं मुन्ना राजपूत। बुंदेली भास्कर में आपका स्वागत है। बुंदेली भास्कर के ग्राउंड जीरो कार्यक्रम में आज हम खड़े हुए हैं लवकुश नगर के वार्ड क्रमांक 11 में। वार्ड क्रमांक 11 में पुराने थाने का यह वह इलाका है जिसे राधा कोट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तेज आंधी के कारण ये सूखा वृक्ष जो काफ़ी दिनों से खड़ा हुआ था यह गिर गया है। इसकी चपेट में आने से कुछ घर भी दब गए हैं, जिनसे घरों को तो नुकसान हुआ ही हुआ है, साथ में गृहस्थी का सामान भी नुकसान हुआ है। गनीमत यह रही कि किसी की भी जनहानि होने से पूरी तरह से बच गई है। स्थानीय लोगों से जब हमने बात की तो स्थानीय लोगों द्वारा हमसे कहा गया कि हमने स्थानीय प्रशासन से नगर परिषद में लवकुश नगर में जाकर कई बार मौखिक शिकायत भी की कि इस वृक्ष को जो शासकीय ज़मीन पर वृक्ष लगा हुआ है यह पूरी तरह से सूख गया है और सड़ गया है। यह वृक्ष पूरी तरह से सड़ने के कारण कभी भी किसी भी बारिश में या आंधी में गिरकर किसी भी प्रकार की नुकसान कर सकता है, और आज हुआ भी यही है। यह वृक्ष आज जो थोड़ी आंधी चली है इसमें गिरने के इस आंधी के कारण यह वृक्ष गिर गया है, जिसकी चपेट में आकर यह मकान धराशायी हुए हैं। यह मकान यहाँ के गरीब लोगों के मकान है जिसमें लोगों को नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों की मांग है कि प्रशासन हमें आर्थिक मुआवजा दे, और साथ ही साथ यहाँ पर हमने आकर देखा तो कुछ कृषि यंत्र जैसे ट्रैक्टर के कल्टीमीटर और सीड ड्रिल भी इसकी चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हुए हैं। आपको हम जानकारी दे दें कि स्थानीय प्रशासन खास तौर पर नगर परिषद लवकुश नगर लोगों की शिकायतों पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं करती है, जिसके कारण ऐसी अनहोनी घटनाएं घटित होती हैं। नगर परिषद लवकुश नगर को चाहिए कि लोगों की शिकायत पर गंभीरतापूर्वक विचार करे और लोगों के द्वारा जो भी शिकायत की जाती है उनका निराकरण समय पर करे, क्योंकि आज ये गनीमत यह रही है कि बारिश के कारण लोगों को नुकसान नहीं हो पाया है। अगर ये आप देख सकते हैं ये बीच रास्ता है, ये जो आप यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं जहाँ पर वृक्ष की लकड़ी डली हुई है, यह रास्ता है। लोग यहाँ से निकलते हैं, आवागमन करते हैं। अगर उस समय लोगों का निकलना हुआ होता तो निश्चित ही कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती थी। स्थानीय लोगों से जब हमने बात की तो उनके द्वारा कहा गया कि हमने नगर परिषद लवकुश नगर में सुनाया भी। क्या नाम है आपका? प्रमोद तिवारी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? वार्ड नंबर 11। वार्ड नंबर 11 के। ये जो वृक्ष लगा है आपके मकान के सामने लगा है, ये कब से सूखा हुआ लगा हुआ है? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। तो क्या आपने स्थानीय नगर प्रशासन से? नगर प्रशासन में हमने 2-3 बार जो है लिखित में शिकायत की, 181 में भी शिकायत की, लेकिन आज तक जो है कोई काटने के लिए देखने के लिए नहीं आया। देखिए, महत्वपूर्ण जानकारी, 181 में शिकायत करने के बावजूद भी आज तक कोई सारगर्भित कार्यवाही नहीं हुई है। जहां पर नगर परिषद लवकुश नगर को चाहिए कि हरे वृक्षों को बचाए और ऐसे सूखे वृक्ष जो किसी भी प्रकार की घटना घटित कर सकते हैं उनको जो है तुरंत वहां से हटवाए। लेकिन नगर परिषद लवकुश नगर हरे वृक्षों को तो हटवाती है, लेकिन सूखे वृक्षों को जो किसी प्रकार के नुकसान को कर सकते हैं उसको नहीं हटवा रही है। साथ में एक और भी हमारे साथ मौजूद हैं, ये वार्डवासी हैं। इनका कहना है कि हमारा मकान इसकी चपेट में आ गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक सिंह चौहान है। कौन से वार्ड के रहने वाले हैं? वार्ड नंबर 11 यहीं के रहने वाले। क्या आपके मकान को नुकसान हुआ है? नुकसान बहुत हुआ है। नाच पानी जो भी रखा था, बहुत सारा जानवर जो बर्तन थे वो भी सारे चपेट में आ चुके हैं इसके, और मकान को तो आप देख ही रहे हैं पूरा धराशायी हो चुका है। आप हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रशासन से क्या अपील करना चाहते हैं? प्रशासन आपकी कैसी मदद करे? प्रशासन से यही अपील करेंगे कि इसका उचित मुआवजा दिया जाए, क्योंकि हमने शिकायत पहले भी की थी जैसा कि चाचा जी बता रहे हैं, और सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की थी, पर नगर परिषद के द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। इसके बावजूद भी हम यही चाहेंगे कि अब जो नुकसान हुआ है, जन की हानि तो नहीं हुई है पर माल की तो बहुत हानि हुई है, तो उसका उचित मुआवजा दिलाया जा सके। देखिए, वार्ड के ये गरीब व्यक्ति हैं, इनका कहना है कि हमने प्रशासन से कहा भी था कि कृपया इस वृक्ष को कटवा दें, और इसके कटवाने के बाद जो है जो भी आर्थिक नुकसान हुआ है वह हमारा आर्थिक नुकसान के रूप में जो भी शासन का मुआवजा हो कृपया वो हमें दिलाया जाए। आपको हम जानकारी दे दें, एक माता जी भी खड़ी हुई हैं हमारे पास में। एक सेकंड। क्या नाम है आपका? शिव देवी। तेज बोलिए। शिव देवी। कौन से वार्ड की रहने वाली हो? 11 वार्ड की। क्या नुकसान हुआ है आपका?
चाचा किसान साथी गड़ाई सब अच्छा पहले तो कहाँ रहा मैं बताओ यही कोठरिया थी नहा खमो करो तो नहा प्रशासन से क्या कहना चाहती हो आप? शिकायत का कहना चाहती 4 साल को फार्म भरो आज लगे सुनाई नहीं नहीं भई, बात मेरे आपकी, मकान आप बना जो हुआ। है इस मामले में क्या कहना क्या चाहती हो? कहना चाहती कि देख जहाँ शासन की कितना मोरो नुकसान है मिल जाए। देखिए इनका भी कहना है कि हमें भी शासन मुआवजा दे दे, क्योंकि ये गरीब विधवा महिला हैं। इनका कहना है कि हमारे जो मकान, हमारा कच्चा मकान था वो क्षतिग्रस्त हुआ है। क्षतिग्रस्त मकान के कारण जो है हमें जो नुकसान हुआ उसकी क्षतिपूर्ति के रूप में मुआवजा राशि प्रदान कराई जाए। हमारे भी शासन से यही अपील है, कृपया गरीबों की इस स्थिति को देखकर उनको जो अचानक प्राकृतिक आपदा से जो नुकसान हुआ है, प्राकृतिक आपदा प्रकोष्ठ से इन्हें मुआवजा दिलाया जाए। आप लगातार ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहें हमारे बुंदेली भास्कर पर। नमस्कार।